नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न और जस्ट इसके अपोजिट डार्क क्लाउड कवर्ड पैटर्न की। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने और भी डबल कैंडलस्टिक और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो बना लिए हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोज को भी अच्छे से देखकर समझकर आसानी से एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से लेके एंड तक देखें तो आपको A to Z नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा शेयर मार्केट क्या है। जो हमारे पैसे बैंक्स में डिपॉजिट रहते हैं उनसे अच्छा रिटर्न हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों घर बैठ के हम पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि पियर्सिंग पैटर्न में सबसे पहले तो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी जो सेलिंग प्रेशर है वो पूरा नीचे की तरफ होना चाहिए। कैंडल एक के बाद एक नीचे यानी कि रेड कैंडल बने होनी चाहिए। उसके बाद में जब लास्ट जो कैंडल होगा हमारा बॉटम पर या किसी भी सपोर्ट के पास में, तो वो एक रेड कैंडल होगा जिसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कम से कम लाइक डोजी टाइप का कैंडल नहीं चलेगा, उसका बॉडी होना चाहिए। अचानक से नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल हमारा बनेगा उसमें क्या हुआ कि वो गैप डाउन ओपन होगा, यानी कि जो क्लोज हुआ था हमारा जो रेड कैंडल का जो क्लोज है नीचे की तरफ, इसके नीचे भी ओपन होगा मार्केट अगले दिन। और यहाँ ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए। अगर नीचे जाएगा तो विक बनेगा, और अगर नहीं भी जाएगा तो जहां से ओपन हुआ वहीं से ऊपर की तरफ प्रेशर बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। और जो रेड कैंडल हमारा पहला कैंडल है, इसका जो 50% एरिया है, यानी कि इसका जो हाफ है, सेकंड जो कैंडल ग्रीन कैंडल हमारा बनेगा, इसका क्लोजिंग इसके 50% से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों तो आपको दोनों कंडीशन है समझ में आ गई। पहला कंडीशन क्या था कि एक ये डाउन ट्रेंड में होगा और जो रेड कैंडल बनेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि उसकी जो बॉडी होगी वो थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो सेकंड कैंडल होगा वो गैप डाउन ओपनिंग होगा। उसके बाद जब वो क्लोजिंग करेगा लास्ट में शाम को, तो उसका जो क्लोजिंग होगा अपना जो पहले वाली रेड कैंडल है उसके 50% के ऊपर जाके कैंडल क्लोज होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये जो दोनों कैंडलों से मिलके जो भी पैटर्न बना इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। दोस्तों कोई इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलता है, कोई पियर्सिंग राइजिंग पैटर्न बोलता है। तो आप नामों से कंफ्यूज ना हो, आप इस फॉर्मेशन को बस ध्यान में रखें कि इस तरह से अगर कोई कैंडल फॉर्म होता है तो उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलता है। दोस्तों ये एक बुलिश पैटर्न है जिसे हम डाउन ट्रेंड में फाइंड करते हैं। अब दोस्तों इस पर हम एंट्री कैसे लेंगे, तो इसको हम कंफर्म करने के लिए एक और दिन वेट करेंगे, यानी कि तीसरे दिन जब भी मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम वहां पे एंट्री लेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों। और उस हिसाब से हम 1:2 का टारगेट लेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होगे 1:2 का टारगेट मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कोई स्टॉक हमने 100 रुपए में खरीदा और SL लगा लिया हमने उसका 90 रुपए का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 10 रुपए आएगा। तो दोस्तों अब हम जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 10 रुपए का होगा। और अगर हम टारगेट रखेंगे तो कम से कम 1:2 रखना है हमें। तो हम वो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 10 × 2 = 20। इसको हम जहां हमारा एंट्री होगा उसमें प्लस कर देंगे तो 120, यानी कि हमारा जो टारगेट होगा वो 120 होगा। अगर हम कोई भी एंट्री 100 रुपए पे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और हमारा 120 रुपए का टारगेट होगा, जिससे हमारा रिस्क रिवार्ड ये मेंटेन होगा। हम इससे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट में हम आगे डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप उस चीज से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा था कि रिस्क रिवार्ड अगर हम 1:2 रख लेते हैं तो अगर हमारे 50% भी ट्रेड सही जाते हैं तो उसमें हमें लॉस नहीं होता बल्कि हम प्रॉफिट ही रहता है। आप कैलकुलेट करेंगे कि 10 में से 5 ट्रेड हमारे सही गए और 5 गलत गए, तो जो 5 हमारे गलत गए उसमें हमें 5% का लॉस होगा और बाकी के जो 5 सही जाएंगे अगर उसमें हमें 1:2 के हिसाब से 10% का अगर प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट में से लॉस को हटा दें तो भी हमें 5% का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल जो हमारा ट्रेड रहेगा वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। हाँ तो दोस्तों ये जो पियर्सिंग पैटर्न है, दोबारा से इसी पे चलते हैं। तो अगर ये दोस्तों इस फॉर्मेशन को आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये ग्रीन कैंडल इसके 50% के ऊपर जो क्लोज हुई, तो अगर ये ऊपर जाके इसके क्लोज हो जाती, पूरे कैंडल को कवर कर लेती, तो ये कौन सा पैटर्न बन जाता। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। चलिए तो अब इसके दूसरे पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम बियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये दोस्तों कैसा दिखता है, कैसा फॉर्मेशन होता है, इसको मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब दोस्तों ये डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है, तो इसको हमेशा हम रेजिस्टेंस के पास में या टॉप पर ढूंढेंगे। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा होगा, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन बन रहा होगा और टॉप पे जाके यानी कहीं भी रेजिस्टेंस के पास ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल बनेगा पहले,
जो दोस्तों उसका एक बॉडी होना चाहिए, जैसा कि हमने रेड कैंडल में देखा। उसके बाद में दोस्तों गैप अप ओपनिंग होगा अगले दिन, यानी कि मार्केट में कुछ तो ऐसा न्यूज आया होगा कि अगले दिन भी वो गैप अप ओपनिंग देता है और अचानक से न्यूज बदल जाता है सेम डे और अचानक से उसमें गिरावट आने लगती है दोस्तों। तो जब गैप अप ओपनिंग होगा तो यानी कि जहाँ ये क्लोज हुआ होगा इसके ऊपर यहाँ पर जाके वो ओपन होगा और उसके बाद में उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और सेलिंग प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो जो कैंडल होगा अपना जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल था उसके हाफ के नीचे आके वो क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। एंट्री कहाँ लेना है, तो ये रेड कैंडल के ऊपर का जो हाई होगा इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और जो ग्रीन कैंडल होगा उसके लो के नीचे हम एंट्री लेंगे और अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये डाउन ट्रेंड में नेक्स्ट कैंडल जब कंफर्म होगा तभी हम एंट्री लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये अच्छा सा हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा। चलिए तो दोस्तों इन दोनों पैटर्न्स को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि पहला चार्ट आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए बॉटम के आसपास आपका ये पियर्सिंग पैटर्न है, पहला रेड कैंडल बना, उसके बाद देखिए गैप डाउन ओपन हुआ और ये ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुआ उसके 50% के ऊपर क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल जो होगा वो इसके 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्लोज हो गया, उसके अगले दिन देखिए फिर से ये दोनों के हाई के ऊपर कैंडल ओपन हुआ, यहाँ में एंट्री ले सकते हैं इस तीसरे कैंडल पे और इससे जो बड़ा वाला हमारा ग्रीन कैंडल है जो नीचे ओपन हुआ था उसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ ट्रेड लेंगे और शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऑयल एंड गैस का चार्ट है। अभी यहाँ देखिए रिसेंटली इसमें अभी ये पियर्सिंग पैटर्न बना था, यहाँ इसके रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और इसके ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया, यानी एक बियरिश पैटर्न बनाया आपके टॉप पर। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के लो का नीचे देखिए यहाँ एंट्री करेंगे, उसके बाद में इसका यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में अभी चल रहा है तो शायद अभी इसका टारगेट भी नहीं हुआ होगा, 1:1 मिला होगा आपको, 1:2 नहीं मिला। अभी इसमें वेट एंड वॉच करेंगे जब तक हमारा या तो टारगेट हिट नहीं होगा या फिर ऐसा लेट नहीं होगा, तब तक उस ट्रेड से हम नहीं निकलेंगे दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए पियर्सिंग पैटर्न का, यहाँ इस रेड कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों ये ट्रेड देखिए मैंने आपको दिखाया, इसमें भी आपको टारगेट नहीं मिला है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है दोस्तों, अदरवाइज आप देखिए कितना बड़ा अगले दिन ये रेड कैंडल बनाया, आपका बड़ा सा लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पे आप लगा के पहले से स्टॉप लॉस रख देंगे तो आपका सिर्फ इतना ही लॉस होगा। इसके आगे एक और देखिए ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया, यहाँ आपके ग्रीन के लो के नीचे एंट्री लेंगे और उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से मेरी जानकारी से कुछ न कुछ समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ये दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।